नमस्कार, आप सभी का आस्क चित्रा में स्वागत है। और ऐसे एपिसोड्स में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बनाती हूँ। तो आप सबके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। और आज का जो प्रश्न है, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न आए थे। मैंने एक स्टेटस को लेके एक वीडियो बनाई थी उस पर, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि क्या हम किसी के स्टेटस को देखकर उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं, उसके चरित्र का आकलन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो किसी के घर जाकर बातचीत या जानने की ज़रूरत नहीं है। उसका स्टेटस ही बहुत हद तक बता देता है कि वो व्यक्तित्व कैसा है। और एक और बात कहूँगी कि देखिए, अब आप कहेंगे कि स्टेटस में तो ये लिखते थे लेकिन वो वैसे निकल गए, तो मानसिकता का तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम हद तक हम लोग पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्तित्व कैसा है। एक श्रेणी आती है जो लोग बहुत दुख भरी बातें लिख देते हैं, अपने हालात लिख देते हैं, और वो भी कहीं से कॉपी किया हुआ होता है, और लिख के मतलब चिपका देंगे। अब सामने वाला पढ़ेगा तो फिर वो भी बोले कि बताओ यार, इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे लोगों को उस लिस्ट में रखिए कि ये डिप्रेस्ड हैं, ये दुखी हैं। और एक और एडवाइस साथ में देना चाहूँगी, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। जी हाँ, क्योंकि देखिए, किसी के जीवन में कोई दुख होता है ना, तो वो स्टेटस नहीं लगा देगा, उसको उसका समाधान खोजेगा, उसको सुलझाएगा। उसी को अच्छा व्यक्तित्व कहते हैं। तो कभी भी ऐसे व्यक्तित्व के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा जो आपको ऐसे रास्ते पे घसीट के ले जाए कि कल से आप भी अपने दुख भरे स्टेटस पोस्ट करने लगें। अपने कोई घर की बातें हुई हैं तो उसे आप चिपका के सिंपैथी गेन करें, क्योंकि मेरा मानना तो यही है। एक श्रेणी आती है कि वो वल्गर बातें या वल्गर वीडियोस लगा के अपना स्टेटस बनाए रखते हैं। बहुत आप सब ने देखा होगा, आजकल तो हर सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहने। और यहाँ सावधानी की भी बहुत ज़रूरत है, यहाँ सावधानी की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का जरा सा भी रंग ढंग, मतलब समझ जाइए कि आपके ज़िंदगी को नरक बना सकता है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो लोग लड़कियों को फंसाने के लिए, या फिर तो कुछ लड़कियां हैं जो लड़कों के साथ भी फ्लर्ट करती हैं, तो उस चक्कर में भी कुछ ऐसे वैसे स्टेटस लगाती हैं। कुछ लड़के हैं जो कि बहुत दिल को छूने वाले स्टेटस या बातें लिख के उसमें स्टेटस में लगा देंगे, और लड़कियां वहाँ इम्प्रेस होके तुरंत दौड़ी चली आती हैं। इसको ऑनलाइन आप दोस्ती कह सकते हैं, या इस चक्कर में पड़ के ना जाने कितने बर्बाद हो गए। तो प्लीज़ अपने परिवार, अपने जो साथ रह रहे हैं, उनकी बातों पर ही भरोसा करिए। ये फेक बातों पर, ये दिल को छूने वाली, ये सब बकवास बातों पे भरोसा नहीं करके रियल ज़िंदगी पे भरोसा करिए, रियल लाइफ पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस बात को मेंशन किया कि बहुत लड़के लड़कियाँ इस चक्कर में शिकार होते हैं, ये स्टेटस या पोस्ट पढ़ के, क्योंकि बहुत सारी बातें फेक है, जिसमें कि वो चिकनी चुपड़ी बातों वाला पोस्ट, लड़कों का पोस्ट और लड़कियों के फिल्टर वाली फोटो, ये ऐसे स्टेटस हैं जहाँ पे कि बहुत धोखे हो रहे हैं। तो इनसे बच के रहिए। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम लोग देखते हैं ना कि भाई उस रास्ते से आने पर शराब की दुकान पड़ेगी, या फिर तो वहाँ पे वैश्यावृत्ति वाला कोई वहाँ पे गली है या मोहल्ला है, तो उस रास्ते को हम लोग अवॉइड करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत लोग अवॉइड करते हैं कि भाई हम उस रास्ते से ना खुद आएंगे, ना अपने परिवार को लाएंगे, ना बच्चों को लाने देंगे, आने देंगे। तो इसलिए करते हैं कि भाई आपको जहाँ से लोग गुजरते हुए देखेंगे, आपके व्यक्तित्व का आकलन वैसा ही हो जाता है। कहीं ना कहीं देखो, सभ्य संस्कृति की तो यही सोच होती है। और बचाव भी जरूरी है। मान लीजिए एक वही रास्ता है तो वहां से आप सावधानी से आ सकते हैं, लेकिन जब दूसरा रास्ता है तो हम लोग दूसरे रास्ते को ही अपनाएंगे। तो जैसे हम देखे जाएंगे, वही हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। तो आप लोग भी सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सचेत रहिए, ऐसे स्टेटस के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। क्योंकि देखिए, हम दिमाग को कैसी खुराक देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा दिमाग रोज कुछ डिप्रेस्ड बातें या फिर तो वल्गर बातें पढ़ रहा है, तो कल वो उसी रास्ते पे चलेगा। तो इससे सावधानी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में ये बात कह के मैं वीडियो खत्म करती हूँ कि अगर आप सबको कुछ और भी पूछना हो तो बेशक पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही देती रहूँगी। नमस्कार।